मंगल को हनुमान जी से जोड़ के देखा जाता है, ये सही है क्या? एक बार मंगल जी और हनुमान जी का झगड़ा हुआ था, युद्ध हुआ था। तब जब हनुमान जी ने मंगल ग्रह को उसमें हरा दिया था, तब मंगल ग्रह ने अपनी जान यह कहकर हनुमान जी से बचाई थी कि जो मैंने देखा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, लगभग सभी एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी अंगूठियां पहनते हैं, आपके हाथ में भी हैं। क्या इनके पीछे कोई वजह है? जेम्स आप पहनते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी जो है, कनेक्शन है, वो सीधा उन प्लैनेट की एनर्जीज के साथ में हो जाता है। और एक्चुअली जो ये एस्ट्रोलॉजी है, ये कॉस्मिक एनर्जी से और आपकी इंटरनल एनर्जी को आपस में कहीं ना कहीं मैच करता है। आपकी खुद की भी तबीयत बहुत खराब थी जी। और आपने अपने आप को हील किया। किस तरह से हील किया? क्या ये पत्थर उसमें काम आए या कुछ और काम आया? क्या काम आया वो थोड़ा कहानी बताइए। मैं एक बिल्डर के रूप में काम करता था और उस टाइम मार्केट में बहुत बड़ा स्लम्प आया, तो जिसमें मेरे को बहुत बड़ा बिजनेस का लॉस लगा और मैं बैंकरप्ट हो गया। मंगल को हनुमान जी से जोड़ के देखा जाता है, ये सही है क्या? और दूसरा ये कि अभी इसी कुछ समय में लोग अब हनुमान जी और राम जी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या इसका इससे कोई कनेक्शन है? पहले बात मैं आपको ये बताऊँ, मंगल एक अलग आइडेंटिटी है और हनुमान जी एक, उनको मैं आइडेंटिटी कहूँ तो मेरे लिए ये कहीं ना कहीं बहुत छोटा शब्द होगा। और मंगल विष्णु जी का अवतार है और हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं। शिव जी के बारे में वो अवतार कहे कहे जाते हैं। तो मंगल जो ग्रह हैं, एक बार मंगल जी और हनुमान जी का झगड़ा हुआ था, युद्ध हुआ था। तब जब हनुमान जी ने मंगल ग्रह को उसमें हरा दिया था, तब मंगल ग्रह ने अपनी जान यह कहकर हनुमान जी से बचाई थी कि जो मंगलवार के दिन को हनुमान चालीसा या आपका जो पाठ भी करेगा तो उसका मंगल भी ठीक हो जाएगा। तो आप देखेंगे यूट्यूब पे जो मंगल के मंत्र हैं वह एक अलग मंत्र हैं। मंगल ग्रह के जो मंत्र हैं वह एक अलग मंत्र है। हनुमान चालीसा मंगल ग्रह के से नहीं, वो नहीं देखी नहीं जाती है। लेकिन मंगल हनुमान जी अपने आप में इतने पावरफुल हैं क्योंकि 9 के 9 ग्रह उनके अधीन आते हैं। मैं आपको इसके पीछे की कहानी सुनाऊंगा। जब हनुमान जी अशोक वाटिका गए थे माता सीता से पहुंचने के लिए, जी तो मिलने के लिए गए थे, तो रावण ने 9 के 9 ग्रहों को वहाँ बंदी बना रखा था। बंदी बना रखा था। ठीक है। तो हनुमान जी जब रावण से मिलने गए तो वह एक मुक्के से रावण को मार सकते थे, क्योंकि उन्हें भी उनके अंदर पूरी वो शक्तियां थी। लेकिन उन्हें मालूम था कि यह काम मेरा नहीं है, ये काम मेरे प्रभु श्री राम जी का है, क्योंकि उन्हें मारने का नर और वानर दोनों के पास शक्ति थी। हनुमान जी समय में इसमें पूरे शक्तिशाली थे। लेकिन जैसे ही वहाँ वो हनुमान जी अपनी पूंछ से लंका को जलाने लगे तो उनकी लंका जल नहीं रही थी। तो तब शनि महाराज जी ने उनको आवाज दी कि जब तक आप मेरे को आजाद नहीं करोगे तब तक ये लंका नहीं जलेगी। तो उनको फिर उन्होंने फिर वो शनि जी से मिलने गए, तो उनको पता लगा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने शनि जी को शनि महाराज जी ने बताया कि मैंने अभी भगवान शंकर जी से प्रार्थना की थी कि आप मुझे छुड़वाइए। तो शंकर जी ने बोला कि आप भी मेरे भगत हो और रावण भी मेरा भगत है, तो मैं आपको छुड़ाने में कोई मदद नहीं करूंगा, लेकिन जब मेरा अवतार यहाँ पे लंका में आएगा तो वह आपको छुड़वाएगा। तब शनि जी ने हनुमान जी से रिक्वेस्ट की, तब शनि जी ने उनको छुड़वाया। और जब उनकी नजर, जो उनकी दृष्टि का ना, शनि की दृष्टि अच्छी दृष्टि नहीं होती, तब उनकी जब दृष्टि पड़ी लंका पर और फिर हनुमान जी लंका को जला पाए। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, शायद ही लोगों को पता हो। जी जी। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो शायद लोग आपस में मिला देते हैं, वो ये कि मंगल मंगल अपने आप में मंगल ग्रह के उपाय करने होते हैं और हनुमान जी को मंगल से जोड़ के देखा जाता है। उसके पीछे वजह क्या है वो अभी आपने साफ जी कर दी। जी। अब ये सब तो खैर अभी आगे हम और बातें करेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब मैंने देखा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, लगभग सभी एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी अंगूठियां पहनते हैं, आपके हाथ में भी हैं। क्या इनके पीछे कोई वजह है? और अगर वजह है तो क्या वजह है? देखिए, हर ग्रह एक की एक वस्तु है। हर ग्रह एक नेचर से उसने हर चीजों को, हर ग्रह का एक पशु है, हर ग्रह का एक पक्षी है, हर ग्रह का एक एनिमल है जो चाहे वो जल में रह रहा है, हवा में रह रहा है, या इसी प्रकार से इनके कुछ पत्थर्स इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं इन ग्रहों को। जैसे मूंगा है, ये कोरल ग्रह से, कोरल है जो मूंगा है जो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मानिक है, रूबी है, ये रिप्रेजेंट करता है सूर्य ग्रह को। ओपल है, ये शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से नीलम है, ये शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। गोमेद रहो। तो एक्चुअली जब आप ये जेम्स आप पहनते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी जो है, कनेक्शन है, वो सीधा उन प्लैनेट की एनर्जीज के साथ में
हो जाता है। और एक्चुअली जो ये एस्ट्रोलॉजी है ये कॉस्मिक एनर्जी से और आपकी इंटरनल एनर्जी को आपस में कहीं ना कहीं मैच करता है। अभी कॉस्मिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी को मैच करने की आप बात कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात हो रही थी तो मुझे पता चला कि आपकी खुद की भी तबीयत बहुत खराब थी, जी और आपने अपने आप को हील किया। किस तरह से हील किया? क्या ये पत्थर उसमें काम आए या कुछ और काम आया? क्या काम आया वो थोड़ा कहानी बताइए। हाँ, तो जैसा कि पहले आप तो क्या परेशानी थी आपको? एक्चुअली 2014-15 में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अभी भी हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 2014-15 में जी मैं एक बिल्डर के रूप में काम करता था, और उस टाइम मार्केट में बहुत बड़ा स्लम्प आया, जी तो जिसमें मेरे को बहुत बड़ा बिजनेस का लॉस लगा और मैं बैंकरप्ट हो गया। तो एक बहुत बड़ा लाखों मान लो कि 14-15 करोड़ का कर्जा मेरे ऊपर। आज देखकर आपको लग नहीं रहा कि ऐसा हुआ था? तो तब अब मैं आपको बताता हूँ कि तब किस प्रकार से ईश्वर ने मदद की और चीज़ें चेंज हुई। जी तो उस टेंशन के कारण कैंसर हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। तब एक माइंड में सिनेरियो आता है ना कि आपके साथ में ऐसा क्यों घटा? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। अभी 2 महीने पुरानी तो बात है कि आपके पास एक बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बड़ा बंगला है, जी और 2 महीने के अंदर आपको सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ जी बिक गया। तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो गया? हाँ जी तब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल आपके आने लगते हैं। तब मेरी मदर मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गई, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपने सुना होगा, मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ कि ओला कंपनी क्यों बनी? ओला कंपनी इसलिए बनी क्योंकि ओला के मालिक को गाड़ी ढूंढने में परेशानी हुई थी। ओयो कंपनी क्यों बनी? ओयो कंपनी इसलिए बनी क्योंकि ओयो के मालिक को होटल ढूंढने में परेशानी हुई थी। तो आज मैंने एस्ट्रोलॉजी इसलिए लिखी, ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी पे काम इसलिए किया क्योंकि मुझे एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर ढूंढने में परेशानी आई। तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया, और जब मैंने इसको काम करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि मार्केट में जो एस्ट्रोलॉजी चल रही है इसका कोई बेस ही नहीं है। आप एक डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? फिर उसकी डिग्री देखते हैं। उसने एमबीबीएस की है, किसी ने एमडी की है, किसी ने डीएम की है, कोई यूके से करके आया, कोई यूएसए से करके आया। लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर जानने से पहले आप ये कोशिश करते हैं कि इसने किस में पढ़ाई की है? ज्यादातर लोग नहीं जानते। नहीं जानते हैं। बस जिसका नाम चल पड़ा उसका हाँ जी नाम चल पड़ा है, बिल्कुल। और वो सही बता रहा है तो भी आप नहीं जानते हैं, वो लॉजिक से बता रहा है वो आप नहीं जानते हैं। हाँ जी उसका गुरु कौन है आपने कहीं उसके पूछने की कोशिश नहीं की है। हाँ जी जबकि आप डॉक्टर के पास, सिंपल डॉक्टर के पास जाने से पहले ही आप उसका प्रोफाइल चेक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप एक एस्ट्रोलॉजर डिग्री कहाँ से ली है? डिग्री कहाँ से ली है, उसका एक्सपीरियंस कितने साल का है, कौन सा? कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं आज, उसने पहले कहाँ काम किया है, उसका पूरा सर्च गूगल पे करता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर के बारे में बिल्कुल सही ये बात। क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो ऐसा सेम क्वेश्चन मार्क तो मैंने देखा कि कोई अपना गुरु का नाम बताने को तैयार नहीं है हाँ जी जो इसमें। तो ये एक उस टाइम का एक खराब एस्ट्रोलॉजी का जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसने आज मेरे को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाने में मेरी मदद की। जी। तो तो आपको किस चीज से मदद ज्यादा मिली? आप जो आप ये आपने दो बातें बता दी। अब एक तो आप फाइनेंशियली क्रैश हो गए थे और फिजिकली क्रैश हो गए थे। मेरे जीवन का भी एक एक्सपीरियंस ऐसा है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप उससे बाहर कैसे हैं, और इस तरह से आपने बाउंस बैक किया कि आज आप उससे ज्यादा आपकी हैसियत, ऐसा कहा जाता है, लेकिन आपने ऐसा क्या किया? मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि लोग, जी देखिए, सबको परेशानी सबको होती है जी और उससे बाहर सब आना चाहते हैं, जी लेकिन जब किसी अपने के बारे में पता लगे, किसी कहानी पता लगे, तो ज्यादा जोड़ पाते हैं। जी। मैं एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस जब मैं आपको बताऊँ, मैं आज भी एक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। हाँ जी लेकिन जब मेरे अपने गुरु के साथ में या बहुत से अच्छे-अच्छे लोग के साथ मिला, तो मुझे पता लगा कि हमारे यहाँ जो 9 ग्रह होते हैं, उनमें से 3 ग्रह आपके शत्रु हैं हाँ जी और 3 ग्रह आपके परम मित्र हैं। हाँ जी। और यदि आपने और 3 ग्रह आपके न्यूट्रल हैं। अच्छा। यदि आपने 3 ग्रह जो शत्रु हैं, उनको यदि आपने बलवान कर लिया, तो न्यूट्रल ग्रह उनके साथ में हो जाएँगे और आपकी लाइफ में परेशानियाँ प्रॉब्लम हो हो जाएगी। जो हर आम आदमी यहाँ पे 99% लोग कर रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब में देख के उपाय कर रहे हैं, और वो अपनी ही परेशानियों से घिरे पड़े हैं। जैसे किसी का शनि खराब है तो वो हाथ में हाँ, लोहा भी पहन लेता है, वो हाथ में नीलम भी पहन लेता है, और हाथ में वो शनि की कड़ा भी पहन लेता है। हाँ जी इसी प्रकार से 3 ग्रह हमारे मित्र ग्रह हैं, हाँ और यदि आपने मित्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो जो 3 न्यूट्रल ग्रह वो आपके साथ में आके खड़े हो जाते हैं, और जो शत्रु ग्रह वो दब के एक जगह पे संख्या बल बढ़ गई आपकी। संख्या बल बढ़ जाते हैं। बात। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बढ़ जाते हैं। तो आज जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी के उपाय या ये देखते हैं, तो हम लोग इनको एक जनरली उपाय तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी इंडिविजुअल कुंडली को देख के ही आपकी चीज़ों को बताया जा सकता है। अच्छा।